हाँ जी, नमस्ते सबको, राधे राधे। आज कक्षा 10 विषय गणित के अंतर्गत अध्याय 9 प्रश्नावली है आपके निर्देशांक ज्यामिति, और इसके अंतर्गत हम आज कुछ सामान्य जानकारी और एक उदाहरण के रूप में एक प्रश्न उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है ना? तो सामान्य जानकारी के रूप में जैसे दो बिंदुओं के मध्य दूरी का अंतः और बाह्य विभाजन करना है, तो उसके अंतर्गत हम कौन सा सूत्र काम में लेंगे? ठीक है ना? तो सबसे पहले दो बिंदुओं के मध्य दूरी का अंतः और बाह्य विभाजन में हम सबसे पहले जैसे अंतः विभाजन, अगर अंतः विभाजन प्रश्न में लिखा हुआ है अंतः विभाजन करना है तो हम वहां पर सूत्र कौन सा काम में लेंगे? x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, ये तो x के लिए हो जाएगा। और इसी प्रकार y के लिए क्या हो जाएगा? m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। दो बिंदुओं के मध्य दूरी का अंतर विभाजन, अगर उस प्रश्न में लिखा हुआ है अंतर विभाजन, तो अंतर विभाजन के लिए हमारे को सूत्र ध्यान में होना जरूरी है। अब सबसे पहले x के लिए तो क्या हो गया आपके m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, और y के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, ये तो हो गया आपके अंतर विभाजन के लिए। अब इसी प्रकार जैसे बाह्य विभाजन प्रश्न में लिखा हुआ है बाह्य विभाजन, इसका मतलब अपने को सबसे पहले x के लिए क्या हो जाएगा? m1 x2 माइनस m2 x1 बटे m1 माइनस m2। इसी प्रकार y के लिए क्या हो जाएगा? m1 y2 माइनस m2 y1 बटे m1 माइनस m2। यानी अंतर विभाजन और बाह्य विभाजन, केवल आपको इसमें एक चिन्ह का ही ध्यान रखना अपने को। अगर अंतर विभाजन है तो x के लिए हो चाहे y के लिए हो, इसी तरह से अगर माने कि बाह्य विभाजन है अगर x के लिए हो चाहे y के लिए हो, केवल अंतर आपका चिन्ह का ही है। अगर अंतर विभाजन है तो आपको x का और y का जो मान है वहां पर आपको देख रहे हो उस सूत्र के अंदर प्लस आ रहा है, जबकि बाह्य विभाजन में अगर x के लिए हो चाहे y के लिए हो तो चिन्ह आप देख रहे हैं यहाँ पर माइनस का आ रहा है। यानी कहने का मतलब केवल चिन्ह का ही अंतर है। अंतर विभाजन में आपको x और y के मान में यहाँ पर आप देख रहे हैं प्लस, और जबकि बाह्य विभाजन में x के लिए चाहे y के लिए तो यहाँ देख रहे हैं आप माइनस का चिन्ह आ रहा है। यानी केवल अंतर किसका है? केवल चिन्ह का ही आ रहा है। अंतर विभाजन में आपको प्लस करना है और बाह्य विभाजन में आपको माइनस करना है। ठीक है? तो बाह्य विभाजन में x के लिए क्या हो गया? m1 x2 माइनस m2 x1 बटे m1 माइनस m2। इसी प्रकार y के लिए क्या हो जाएगा? y के लिए हो जाएगा m1 y2 माइनस m2 y1 बटे m1 माइनस m। ठीक है? इसी प्रकार दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक, अब देखो दो बिंदु है और उनको मिला रहे हैं, तो मिलाने वाला जो रेखाखंड है अगर माना कि उनके मध्य बिंदु के निर्देशांक अपन को ज्ञात करने अगर माना कि, तो वहां हम सूत्र कौन सा काम में लेंगे? पहले x के लिए x2 प्लस x1 बटे 2, इसी तरह से y के लिए y2 प्लस y1 बटे 2। यानी कहने का मतलब ये अगर माना कि x के लिए ज्ञात करेंगे तो x के दोनों मानों का योग करना और उसमें 2 का भाग लगाना। इसी तरह से y के लिए है तो y के दोनों मानों का योग करना और उसमें 2 का भाग लगाना। ठीक है? तो ये तो अपने को दो सूत्र अपने को थोड़ा ध्यान में रखना है। अगर विभाजन है तो आपको अंतर है कि बाह्य है, अंतर विभाजन है तो आपको x के लिए और y के लिए। इसी तरह से अगर माना कि बाह्य विभाजन है तो ये x के लिए और y के लिए, ये सूत्र अपने को ध्यान में होना जरूरी है। इसी तरह से अगर माना कि दो बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड है और अगर माना कि मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है तो वहां पर हमारे को सूत्र कौन सा काम में लेना है? x के लिए और y के लिए। ठीक है ना? तो ये सूत्र हमारे को ध्यान में होना जरूरी है। जब सूत्र ध्यान में होगा तो हम क्या है कि प्रश्न को हल कर पाएंगे, इसीलिए अपने को सूत्र ध्यान में होना जरूरी है। ठीक है? तो सूत्र याद करेंगे यार। और उसके बाद में अगर माने कि जैसे उदाहरण के रूप में एक उदाहरण नंबर 3 है आपके पुस्तक का ही है, तो उस उदाहरण नंबर 3 को देखो आप, बिंदुओं 2,3 व 5,6 के बीच की दूरी ज्ञात करो। उदाहरण के रूप में सवाल है आपका जिसके अंदर क्या है कि बिंदुओं जिसमें 2,3 व 5,6 के बीच की दूरी ज्ञात करनी। ज्ञात क्या करनी है आपको? बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो बिंदु है जैसे मान
बिंदु है, 2,3 इसको हमने p बराबर मान लिया और 5,6 इसको हमने q बराबर मान लिया। दो बिंदु है ना, बिंदुओं शब्द आ रहा, तो बिंदुओं का मतलब यहाँ पर दो बिंदु है, दो बिंदु में 2,3 इसको तो p बराबर मान लिया और 5,6 इसको हमने क्या मान लिया, q बराबर मान लिया। ठीक है, अब PQ के बीच की दूरी अपने को ज्ञात करनी है, तो बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र लिखेंगे अपन। तो सबसे पहले PQ बराबर √x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर 2,3 है, तो ये 2,3 क्या हो गया, यानी 2 तो हो गया आपका x1 और 3 क्या हो गया आपके इसमें y1 हो गया। इसी तरह से 5 है, 5 इसमें क्या हो जाएगा आपका x2 हो जाएगा और 6 इसमें क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि x1 की जगह हमारे को 2 लिखना, y1 की जगह 3 लिखना, x2 की जगह 5 लिखना, y2 की जगह 6 लिखना। ठीक है, तो आपका सूत्र ही है, सूत्र क्या आपका PQ बराबर, PQ क्या मतलब PQ क्यों लिखा है, क्योंकि हमने ये जो बिंदु दिया हुआ था, इस बिंदु में हमने इसको तो P बराबर मान लिया, इसको Q बराबर मान लिया। ठीक है ना, यानी P बराबर तो 2,3 और Q बराबर 5,6 मान लिया, इसीलिए PQ बराबर। तो PQ के बीच की दूरी बराबर ज्ञात करना है √x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग। अब सूत्र में हम क्या करेंगे, मान रखेंगे, तो वापस अंडर की जगह तो अंडर x2 की जगह x2 बराबर कितना आ रहा, 5 आ रहा, तो x2 की जगह ये 5, माइनस की जगह ये माइनस, वापस x1 की जगह कितना आ रहा, 2 आ रहा, तो ये 2 लिख दिया, कोष्टक में लिखना। फिर इसका क्या करेंगे, हम वर्ग कर देंगे, प्लस की जगह ये प्लस आ गया, फिर वापस y2 - y1, तो y2 की जगह तो हो गया 6 माइनस y1 की जगह हो गया आपका p का वर्ग वापस कर दिया। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि आपको सूत्र में क्या करना है, मान रखना है। ठीक है ना, x2 - x1 का वर्ग की जगह तो हमने क्या लिखा, 5 - 2, इसका वापस हमने वर्ग कर दिया, प्लस की जगह ये प्लस आ गया, y2 - y1 का वर्ग है, तो y2 की जगह तो हमने लिखा 6 और माइनस y1 की जगह लिखा 3 और इसका फिर हमने क्या किया, वर्ग कर दिया। ठीक है, वापस अंडर रूट की जगह तो अंडर रूट, अब 5 में से 2 निकल गए तो कितना बचा, 3 बचा, 3 का वर्ग, फिर प्लस की जगह प्लस, इसी तरह से यहाँ पर 6 - 3 है, तो 6 में से 3 निकल गए तो कितने बचे, 3 बचे, 3 का भी वापस क्या करेंगे, हम वर्ग करेंगे। ठीक है, वापस अंडर रूट की जगह अंडर रूट, अब 3 का वर्ग किया तो 3 को 3 से गुणा, तो 3 को 3 से गुणा करेंगे कितना आया, 9 आया, फिर प्लस की जगह प्लस, फिर वापस यहाँ 3 का वर्ग है, तो वापस 3 को 3 से गुणा करेंगे, तो 3 को 3 से गुणा करने पर कितना आया, 9 आया, अंडर रूट में लिखना आपने। ठीक है, वापस अंडर रूट की जगह अंडर रूट, 9 में 9 जोड़ते कितना हो गया, 18 हो गया। अब 18 के हमारे को क्या करना, टुकड़े करना है, अंडर रूट में लिखना आपने। ठीक है ना, अंडर रूट 18, इस अंडर रूट 18 के हम क्या करेंगे, टुकड़े करेंगे, यानी अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। 18 के टुकड़े करते हैं तो अंडर रूट में 2 × 3 × 3। ठीक है, 2 × 3 × 3 में देखो आप 3 का एक जोड़ा बन रहा है, तो जोड़ा बन रहा है, इस जोड़े में से अपने को क्या करना, एक अंक को बाहर निकाल देना, यानी 3 का जोड़ा बना तो ये 3 तो बाहर निकल गया। अब 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है, इसलिए इस 2 को हम क्या करेंगे, रूट में लिखेंगे, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 3√2 इकाई शब्द लगाना है ना, यानी मीटर भी हो सकता, सेंटीमीटर भी हो सकता, किलोमीटर भी हो सकता, लेकिन अपने को यहाँ पर क्या इकाई सेंटीमीटर मीटर इस तरह से दिया हुआ नहीं था, तो हमको केवल क्या करना है, यहाँ पर केवल इकाई शब्द का प्रयोग करना है, यानी 3√2 इकाई, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर दो बिंदु दिए हुए हैं और उनके बीच की दूरी अगर अपने को ज्ञात करनी है, तो ज्ञात करने तो हमारे को इस तरह से ज्ञात करना। दूसरी बात यह है कि हमारे को सूत्र ध्यान में रखना है। ठीक है ना, इसलिए अपने को सूत्र भी ध्यान में होना जरूरी है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर √x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग। इस तरह से हमने क्या किया, दो बिंदु, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात की। अब आपको भी क्या इस प्रश्नावली से संबंधित और भी प्रश्न इस प्रश्नावली में दिए हुए हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो आपको क्या करना है, सूत्र लगाना, सूत्र लगा करके सूत्र में मान रख के जिस तरह से भी आपको बताया वैसे आपको उसको हल करने की कोशिश करें। ठीक है, एक बार पहले क्या करेंगे, दोहरान करेंगे। दोहरान पहले जो प्रश्न आपको अभी बताया इसी प्रश्न का पहले दोहरान करेंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि पहले अपने को क्या करना है, वीडियो को अच्छी तरीके से देख लेना है। वीडियो अच्छी तरीके से देखने के बाद हम क्या करेंगे, जो प्रश्न अभी आपको बताया इसी का अपन क्या करेंगे, पुनः एक बार पहले दोहरान करेंगे, फिर आपके पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न दिए हुए हैं उन प्रश्नों का दोहरान करना, लेकिन सूत्र ध्यान में होना जरूरी। ठीक है ना, दूसरा अपने को आज जैसे दो सूत्र बताए आपको, अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन, इसी तरह से दो बिंदुओं
जो सूत्र आपको बताया पहले, सूत्र को भी अपने को याद होना जरूरी है ना, तो सूत्र याद करेंगे। और दूसरी बात है कि जो उदाहरण बताया, इस उदाहरण के रूप में जैसे आपके पुस्तक में यानी प्रश्नावली संख्या जो आपके 9 है, उसमें जो प्रश्न दिए हुए हैं ऐसे, इन प्रश्नों को भी हम क्या है, जैसे सूत्र बताया, जैसे भी आपको करने का तरीका बताया, वैसे उनको हल करने की कोशिश करें। ठीक है, धन्यवाद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।